माधुरी साहब से तो आपकी मुलाकातें नहीं जी, माधुरी साहब के घर जी, मैं उस्ताद जी के साथ उस्ताद नुसरत अली खान साहब के घर, उनके घर गया था। तो उन्होंने कबाब बनाए थे खान साहब जी के लिए। डाइनिंग टेबल पे हम बैठे थे जी, और सारे मैं खा गया ना। वो ये हुआ कि उन्होंने प्लेट में रख के खान साहब को दिया। वाह। तो खान साहब ने ऐसे उठा के उन्होंने टेस्ट किया, तो वो ऐसे मुड़ी हैं। तो मैं भी यहाँ बैठा हुआ था और सेक्रेटरी इकबाल साहब ये वो बैठे थे। तो उन्होंने मुझे भी दिया, उनको भी दिया। अब मैंने भी वो खाया, तो खान साहब ने भी खाया। तो जाहिर है अब वो खड़ी थी, तो उन्होंने पूछना था, खान साहब ये मैंने खुद बनाए हैं। अच्छा, उन्होंने खुद बनाए थे? हाँ, उन्होंने कहा जी ये मैंने खान साहब खुद बनाए हैं, तो ये कैसे लगे? तो खान साहब ने कहा बहुत अच्छे। तो मुझे भी पता चल गया कि कबाब बहुत अच्छे हैं। अच्छा। मुझे भी कहा गया, मुझे भी एज अ फॉर्मेलिटी उन्होंने कहा कि आपको भी अच्छे लगे। मैंने कहा जी बहुत अच्छे। तो खान साहब से मेरी आंख मिली। फिर हम जब बाहर गए तो खान साहब ने मुझे ये कहा, कहते यार तेन भी अच्छे लग गए सी। मैं कहा जी मैंने भी अच्छे लग गए, बिकॉज कबाब ठीक थे, इतने अच्छे सीधी बात, इतनी मोहब्बत से देखिए उन्होंने आपके लिए बनाए। और एक और वाकया हुआ था कि दिलेर मेहंदी साहब हमें वहाँ पे दिल्ली मिले थे पहली बार, उस्ताद साहब को भी मिले थे और हमें भी मिले थे। फिर रात को जी मैं उनके घर गया। अच्छा, उनका अपार्टमेंट काफी ऊंचा था। तो बड़े उच्चे सुर लाने पैंदे। जाहिर है वो है गई उच्चे सुरां वाले। हाँ, सारे उच्चे सुरां वाले। दिलेर साहब तो है ही। और तब मीका वगैरह सब वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड। जी जी, दिलेर साहब तब 25-30 साल की बात है ये। गुलाम अली साहब वहाँ पे गा रहे थे। तो मुझे देख के हैरान हुए। मेरे साथ उस्ताद साहब के तबला नवाज दिलदार साहब भी मेरे साथ थे। तो बाद में फिर हम गाए वहाँ पे। वहाँ से फिर मैं तो दिलेर मेहंदी साहब के घर सब थे, आप भी, नुसरत अली खान साहब भी और गुलाम अली साहब और भी एक्टर बैठे हुए थे जो उस दौर के एक्टर थे। तब दिलेर मेहंदी साहब का गाना पहली बार आया था, अमिताभ जी के साथ उनका गाना आया था। तो उस गाने की वो बात करते थे बार बार। फिर दूसरे दिन खान साहब का शो था, हेमा मालिनी साहब का डांस था जो क्लासिकल वो करती हैं, और खान साहब ने गाना था। ठीक है। एंड जो राजीव गांधी, उन्होंने आपको कबाब नहीं खिलाया? ये बताइए, जो कि आपकी इतनी कुर्बत थी और मुलाकातें थी, नुसरत अली खान साहब को कौन कौन से सिंगर्स पसंद थे? पता नहीं, कभी निजी महफिल में किशोर साहब बहुत पसंद, किशोर पसंद थे उनको। ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत पसंद थे। और लता जी और तो मैडम जी के साथ उन्होंने गाया भी, मैडम जी के साथ मेहंदी हसन खान साहब। और जब मैडम साहब तो आखिर में उन्होंने गाना भी किया था ना। जी जी जी, मेहंदी साहब का भी। और क्लासिकल में सब की वो इज्जत करते थे। वो आर्टिस्ट कि अपनी बड़ी इज्जत लेके किसी की इज्जत करने वाला वो वाहिद आदमी था, उसका नाम उस्ताद नुसरत फतेह। बहुत अच्छी बात, बड़ा आदमी था जो इतनी बड़ी इज्जत लेके सबकी इज्जत करता। तो ठीक से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि सजे कभी भी वेख बेटा वायर लॉक लगा है। ये यार इतने ना ये चुप चुप वालिद के एहतराम में भी है ना। ऐसे अबू से डरते हो? हाँ जी। अच्छा, डरते हो? कितना डरते हो? बहुत ज़्यादा। तुम ज़्यादा डरते हो या अब्बू अम्मी से ज़्यादा डरते हो? मैं ज़्यादा डरता हूँ। तुम अब्बू से ज़्यादा डरते हो, अब्बू अम्मी से कम डरते हैं। ये स्टेटमेंट है तुम्हारी? हाँ जी। वो मुझे लगा खान साहब कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। जी, आप फंक्शन के लाखों रुपए लेते हैं और अपने म्यूजिशियन को चंद पैसे देकर टरखा देते हैं और कहते हैं कि तू ताली ठीक नहीं बजाई, ऐ भी तेरे लिए ज़्यादा है। ऐसा होता है? खान साहब नहीं जी, ऐसा इल्जाम ही ला देता है। ऐसा नहीं, वो भी कोई मासूम नहीं होंगे जिवें तुसी भी मासूम नहीं हो। इस तरह, क्योंकि जो मेहनत करता है ना उसको अपनी मेहनत का पता है। हाँ साहब, आप लोगों की जो कवाल पार्टी होती है उसमें ज्यादा लोग होते हैं ना जी, उनमें से अगर एक आध किसी वजह से खफा है जी, उसका मूड ठीक नहीं है, वजह कुछ भी हो सकती है, पैसा वैसा छोड़ दीजिए, तो क्या असर पड़ता है कवाली के दौरान? कैसे पता लगता है कि ਇਹਦਾ मूड ठीक नहीं है? अच्छा, जो ताड़ी सब तो वक्री होंगी, सब दी ते चल रही है ना, काली काली जुल्फों के फंदे न डाल, हुण ओदी की चल रही, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो। और जान के तवज्जो करवांदा है कि मैं गुस्से च हां। नहीं 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 भाई, माफ कर। ऐसे नहीं होती। अच्छा, ऐसे नहीं होती, क्योंकि
जिसमें रिदम अल्लाह ने दिया होता है ना, हाय हाय वो अपना रिदम नहीं खराब कर सकता। क्या बात है। वो अपने एक्सप्रेशन खराब कर सकता है। हाँ वो ताली को अगर जोर से मारा जा रहा है तो वो ताली को आहिस्ता आहिस्ता मारेगा, लेकिन रिदम में रिदम खराब नहीं करेगा। रिदम खराब नहीं क्या कर बात यानी इस बात का कवाल ही पैदा नहीं होता। सकता। ये सब नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे से मौजूद हैं नदीम सलामत साहब और उनके साहबजादे तथीर नदीम सलामत। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साहबजादे तथीर नदीम सलामत। नदीम साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। कोई रिग्रेट जिंदगी में? एक है वो जो बना के रखा है मैंने, वो है कि यार वो आगे जाए बस, ठीक है, और उसको कबूलियत हो जाए बस। ठीक है। वो अब जा रहा है, उसका लेकिन लेवल अगर जा रहा है तो उसमें फिर अफसोस तो नहीं होगा? नहीं, अफसोस नहीं, किस चीज पे? लेकिन जिंदगी अफसोस- के सफर में हाँ जी। किस बात पे अफसोस वो होता है? 10-20 साल नदामत पहले हो होता है? जाना चाहिए था। अच्छा, ये आपको लगता है लेट? हाँ जी, वो पहले हो जाना चाहिए था, लेट हो गया। ये जो खान साहब, बाज़ औक़ात किसी भी नौयत की कामयाबी किसी आर्टिस्ट को, फिर एक ऐसे आर्टिस्ट को किसी भी फन में, वो पेंटर है, शायर है, मौसीकार है, अदाकार है जी, कॉमेडियन है, कोई भी उसका शोबा है, अगर वो काम को बहुत अच्छी तरह समझता है और तमाम जिन्होंने कहते हैं ना कि सारे खाने उहदे पूरे ने, हाँ, ठीक है, ठीक। उसके बावजूद किसी वजह से अवामी मकबूलियत में ताख़ीर हो जाए, जी, कितनी टूट फूट होती है फनकार के अंदर? बहुत बुरी, बहुत बुरा टूटता है। जो आर्ट जो परवरदिगार ने दिया होता है ना जी, यानी क्रिएशन एक तो की जाती है, क्रिएटिविटी डाली जाती है, जी जी, उसी के आता है वो परवरदार जो अता करता है, अता का रिस्पॉन्ड थोड़ा लेट होता है तो टूटता है बंदा, बहुत बुरा। फिर काम की सेंस भी हो गया, वो देखो जी जी जी, जेड़े कच्चे ने, और तब बहुत ज्यादा टूटता है जब सॉरी वसी भाई बहुत आला शायर हैं और मैं आपको अपना कुछ सुना रहा हूँ, तो वो भी शायद उस हवाले से बहुत लेवल है उसका, तो वसी शादात ना दें। बहुत करने वाले के आगे आप कुछ सुना रहे हैं, आपको पता है कि यही अंडरस्टैंड एनू पता है, हाँ, गुनी पता आदमी है, ना, एक गुनी है, समझेगा, ठीक। वो इंज करके बैठा रह गया। ये दुख वाली बात। जैसे हमारे शोबे में कहते हैं कि जो सुखन शनास है, जिन्हों कम दा पता है ओदी खामोशी, हाय हाय हाय, और जेड़ा सुखन शनास नहीं हैगा ओदी दाद मार देंगे। दाद, हाय, वाह हाय। वाह 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 वाह। ये कंजूसी का मुजाहरा क्यों करते हैं लोग? मेरे उस्ताद जी ने एक अल्फाज कहे थे कि बेटा, सही को जो एक्सप्लेन नहीं करता या करना नहीं चाहता, दो चीजें होती हैं, या उसकी समझ में नहीं आई, वो जितना मर्जी कारीगर है, या वो जेलस है, वो हसद खिंच की गया वजह कि इनू कि ए लेवल है, इनू आ गया, यू नो लाइक दैट। मैं नाम नहीं पूछूंगा, मगर किस मौके पे, किस जगह आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार इत्थे ते जरूर दाद मिलेगी, ये देणगे, मगर न मिली हो? शाह जी, दाद उन्होंने दिती, लेकिन बस दाद दिती समझ गए ना, दाद दिती उन्होंने। लाहौर एक फेस्टिवल था म्यूजिक का, और तमाम असातिज़ा थे वहाँ पे, और मेरी बड़ी रिस्पेक्ट से मुझे बुलाया गया। और पता क्या होता है जी, जब आप शाह जी कोई आप लाइन कहते हैं, मुशायरा हो रहा है, आप लाइन कहते हैं, आपको पता है जब दाद आती है कि भी लाइन बहुत अच्छी थी मेरी, अब आप रिसीव ना करें दाद को, वो और बात है, आप कहें नहीं जी नहीं, बस ठीक है, लेकिन पता है जब गाया जाता है ना, जो पता होता है कि आज मैं बहुत अच्छा गाया, और ये भी पता होता है जी आज मैं बहुत कुछ नहीं गाया, वो मैनू पता है कि मैं ठीक गाया और अच्छा गाया, ते वो बस वो सीधा लोग थे जो पता नहीं फराख दिल थे, उन्होंने मुझे कहा नहीं भाई आज एंड हो गया, भाई बहुत अच्छे जो इनकी होती है स्टाइल वो दिया गया, लेकिन अक्सरियत जेड़ी सी वो चुप कर जाना, मकई दा दाना, लाइक उन्होंने दे वर नॉट कंसीडर, तकलीफ दी आपको? एग होया जी मेरे नाल।